और तो इस बात पे हमको हंसी आ रही है। अच्छी देखिए, जब से हमारा रसड़ा विधानसभा हमसे सबसे होश हम संभाले हैं तब से अब तक का बहुजन समाज पार्टी का विधायक रहा है। और ये दावा मैं करता हूं कि मैं जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक ही बसपा का विधायक यहाँ रहेगा, चाहे वो कोई भी विधायक है। चैलेंज है पूरा, चैलेंज 100%, एकदम 100%। शंकर सिंह कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। उमाशंकर सिंह जी हो या हमारी पार्टी जिसको टिकट देकर रसड़ा विधानसभा भेजे वो बीएसपी का यहाँ विधायक बन के जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, आपको बताते चले कि इकलौते विधायक 403 में से एक उमाशंकर सिंह विधायक, जिस तरह उन्होंने आपने देखा होगा रामलीला में, रामायण में हनुमान जी ने पैर जमा दिया था और हिला नहीं, उसी तरह यहाँ पर उन्होंने पैर जमा दिया है। और इनका कहना है कि कोई भी आंधी आ जाए उमाशंकर सिंह हिलने वाले नहीं है। हालांकि अदर पार्टी अभी दमखम लगा रही है। पिछली बार आपने देखा कि सुभाषपा और कहीं ना कहीं सपा, यानी पियरका चाचा और लाल टोपी वालों ने पूरा दम लगा दिया था। उसके बावजूद भी कोई यहाँ पर बिगड़ा नहीं खेल, फिर से पुनः विधायक के रूप में लौटे उमाशंकर सिंह। इस बार कितना बड़ा खेला होगा। नमस्कार, बताते चले कि 27 की जो गर्मजोशी है राजनीतिक पहलू का, वो देखा जाए तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पूर्वांचल की जब बात करें और बहन कुमारी मायावती की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं आंधी और तूफान की बातें निकल के आती है। हालांकि किसी ने सही कहा है कि बहन कुमारी जो कि कहीं ना कहीं आंधी है। कई बड़े मंचों पे मैंने देखा है, सुना है, नज़दीकों से भी रैली कवर हमने किया है। जब बहन जी आती है तो काफिला जिस तरह जुमड़ता है, वहाँ पे लाखों का जनसलाब, लाखों की भीड़ देखने को मिलता है। हालांकि 27 में क्या कुछ होगा, बहन कुमारी मायावती के कार्यकर्ता जोश में आ रहे हैं, गर्मजोशी भर रहे हैं कि बहन जी को पुनः सत्ता में हम लोग लाएंगे। आइए कार्यकर्ता से बात करेंगे, नेता से बात करेंगे, बहुजन के युवा साथी से, क्या कुछ इनका मिशन है, किस तरह कार्रवाई चल रहा, 27 से क्या कुछ तैयारियाँ है। स्वागत है चैनल में फिर एक बार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने साथी हमारे देख रहे हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद, क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। मैं अमरेश कुमार, छात्र नेता, मथुरा पीजी कॉलेज रसड़ा, वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी विधानसभा रसड़ा का कोषाध्यक्ष हूँ। क्या चल रहा, पहलू क्या चल रहा, क्या तैयारियाँ चल रही है? देखिए, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश हुआ है कि आप लोग गांव-गांव जाइए और गठन का जो है बूथ कमेटी और सेक्टर का कमेटी का आप लोग गठन कीजिए और धरातल पे काम करके अपने लोगों को जगाने का प्रयास कीजिए कि अगर वाकई में दलित कोई हितैषी है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है और बहुजन समाज पार्टी है। इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह पे जब हमने चर्चा किया, अदर पार्टी के लोगों ने हमारे चैनल पर बोलने का जब काम किया तो उन्होंने कहा कि ये ठेकेदार हैं। हालांकि ये ठेकेदार हैं और विधायक को लपेटते हैं और ठेके से काम करके पैसा कमाते हैं। हालांकि विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, लोग भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, हम भी सुने हैं कि विकास पुरुष का नाम जानते हैं और विकास भी खूब किया है। आपका क्या राय है? ये तो 100 में 100% सत्य है कि वो विकास पुरुष है, क्योंकि जब से माननीय विधायक जी हमारे उमाशंकर सिंह जी आए, रसड़ा का काफ़ी विकास हुआ है। देखने को भी दूसरे जिले से भी लोग आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, वाकई में रसड़ा विधानसभा का विकास हुआ है और विकास का श्रेय जाता है माननीय उमाशंकर सिंह जी को। जी, उनके जैसा विधायक अब तक कोई नहीं, आसपास के जिले में भी नहीं कोई है जिस तरह से वो विकास करते हैं, जैसे असहायों का लोगों को मदद करते हैं। वाकई में कहा जाए तो एक क्या बोलते हैं, मसीहा है और उनके जैसा विधायक पा पाना ये लग रहा है नामुमकिन है। इस बार समाजवादी पार्टी ने कमर कस लिया है। मेरे कई लोगों से बातें हुई, उनका कहना है कि इस बार उखाड़ के फेंक देंगे उमाशंकर सिंह विधायक को, कहीं दूर तक नजर नहीं आएंगे। और तो इस बात पे हमको हंसी आ रही है। अच्छी देखिए, जब से हमारा रसड़ा विधानसभा हमसे सबसे होश हम संभाले हैं तब से अब तक का बहुजन समाज पार्टी का विधायक रहा है। और ये दावा मैं करता हूं कि मैं जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक ही बसपा का विधायक यहाँ रहेगा, चाहे वो कोई भी विधायक है। चैलेंज है पूरा, चैलेंज 100%, एकदम 100%। शंकर सिंह कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। उमाशंकर सिंह जी हो या हमारी पार्टी जिसको टिकट देकर रसड़ा विधानसभा भेजे वो बीएसपी का यहाँ विधायक बन के जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, आपको बताते चले कि इकलौते विधायक 403 में से एक उमाशंकर सिंह विधायक, जिस तरह उन्होंने आपने देखा होगा रामलीला में, रामायण में हनुमान जी ने पैर जमा दिया था और हिला नहीं, उसी तरह यहाँ पर उन्होंने पैर जमा दिया है। और इनका कहना है कि कोई भी आंधी आ जाए उमाशंकर सिंह हिलने वाले नहीं हैं। हालांकि अदर पार्टी अभी दमखम लगा रही है। पिछली बार आपने देखा कि सुभाषपा और कहीं ना कहीं सपा, यानी पियरका चाचा और लाल टोपी वालों ने पूरा दम लगा दिया था। उसके बावजूद भी कोई यहाँ पर बिगड़ा नहीं खेल, फिर से पुनः विधायक के रूप में लौटे उमाशंकर सिंह। इस बार कितना बड़ा खेला होगा अभी देखना बाकी होगा। तो क्या लग रहा है, कितना भी दम लगा लें, कितना भी पैराशूट से उम्मीदवार मंगा लें, कितना फर्क पड़ेगा? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। पहली बात तो जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि वो एक एड़ी से अपने पैर तक का पूरा दम लगा लेंगे, फिर भी एक ऐसे बाल उखाड़ के नहीं फेंक पाएंगे। क्योंकि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो हमारे दलित भाइयों का ऐसे ऐसे बरगलाल के वोट लेके चले गए संविधान के नाम पे। अब इनका जो काला चेहरा छुपा हुआ है, चेहरे के पीछे जो नकाब उनका लगा हुआ है, वो निकल के सामने आ रहा है। जितने अत्याचार हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुजन समाज के लोगों को इस तरह से पीट रहे हैं, दलित समाज को इस तरह से पीट रहे हैं और उस पर समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। अभी एक लाल सुमन कोई नाम का व्यक्ति था, उसने बाबा साहब का और अखिलेश का जो फोटो लगा के उनको भेंट किया था।
माननीय अखिलेश यादव जी को, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बाबा साहब को खुलेआम वो लोग अपना अपमान करते हैं। हमारा समाज इस बात को समझ रहा है धीरे धीरे, और समझ भी गया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि संविधान को लेकर देश चल रहा है, बाबा साहब के ज़्यादा नमन करते हैं, नजर आते हैं। बाबा साहब का नमन करते हैं, वो दिखावटी है। दिखावटी। इतना ही वो बाबा साहब के हितैषी होते हैं, बहुजन समाज पार्टी के हितैषी होते हैं, बहुजन समाज लोगों के हितैषी होते हैं। तो जो 14 जिले बने थे महापुरुषों के नाम पे, उसको कभी वो खत्म करने का काम नहीं करते, आरक्षण बिल फरमाने का काम नहीं करते, प्रमोशन में डिमोशन करने का काम नहीं करते। अखिलेश यादव कतई दलित हितैषी नहीं हो सकते, ना उनकी पार्टी कभी हो सकती है। कहते हैं कि पीडीए है दलितों का हितैषी है, इस तरह बातें निकल के आती है। और देखिए ऐसा है कि वो पीडीए एक नारा दिए हैं, लेकिन पीडीए का मतलब एक्चुअल में ये नहीं है कि सबको लेके जोड़ के चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक नाम दे के पूरे समाज का वोट बिटोर रहे हैं। और खुद अगर देखा जाए लोकसभा की बात, तो अपने सिर्फ खानदान को, अपने खानदान के जितने सदस्य थे, भाई थे, उनको उन्होंने टिकट दिया, क्यों नहीं किसी और को सांसद बना दिए। और आप दलित हितैषी बनते हैं या ओबीसी भाई के आप बहुत खास बनते हैं। प्रतिपक्ष नेता बनाने की बात आई तो आप किसको बना दिए नेता? सवर क्लास को नेता बना दिए प्रतिपक्ष का। क्यों नहीं वहाँ दलित भाई नहीं दिखा, कोई ओबीसी का भाई नहीं दिखा, क्यों नहीं वहाँ पे बना दिए नेता? तो ये अखिलेश यादव जी ये दोहरी राजनीति करते हैं और बहुजनों का वोट लेने का काम करते हैं, दलितों का वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन इस बार पूरा दलित समाज, बहुजन समाज इस बात को समझ गया है कि कतई अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी दलित हितैषी नहीं हो सकते। आपको बताते चले कि ये बातें मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश को निशाना लगाते हुए कहा कि 8% वाले यादव जी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 18% मुस्लिम भाई, उनको एक मंत्री नहीं बनाते हैं, ना डिप्टी सीएम बनाते हैं। जब शासन में लौटते हैं तो डबल वोट लेकर अपना बैंकिंग देखते हैं और कहीं ना कहीं वोटों पे सियासत करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान है। क्या कहेंगे कि 8% और 18% का वोट लेते हैं? 8 तो यादव जी हो गए, 18 में मुस्लिम बिरादरी हो गई, लेकिन एक भी डिप्टी सीएम मंत्री जब शासन में रहे हैं तो मुस्लिम को नहीं बनाया। क्या कहेंगे अखिलेश यादव को लेकर? मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि सिर्फ वो परिवारवाद करते हैं, अपने परिवार के लोगों को मंत्री बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। बाकी अगर वो पूरा वोट लेने की बात है, दलित समाज को वोट लेते हैं, मुसलमान भाइयों का वोट लेते हैं। अभी मुसलमान पे अत्याचार होता है तो खुल के कभी बोले नहीं अखिलेश यादव आज तक, भाजपा के खिलाफ आज तक नहीं बोले। अपने आधे से अधिक परिवार को उन्होंने भाजपा में सदस्यता दे रखी है। भाजपा में आधे से अधिक लोग हैं और वो लोग कहते हैं मैं भाजपा का विरोधी हूँ। भाजपा से खुद हाथ मिला बैठे हुए हैं। वो जानते हैं कि अगर कोई हमको बचा पा रहा है तो भाजपा से मिले। बहन जी को समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बी टीम है भाजपा की। देखिए वो देखने को मिला जब उनके खुद परिवार, आधे से अधिक परिवार भाजपा में गए हुए हैं। और बहन जी का एक तस्वीर आप दिखाइए कि भाजपा के लोगों के साथ इनका तो उठना बैठना है। इनके पुण्य पिता माननीय मुलायम सिंह यादव मंच से बोलते हैं कि मैं भाजपा से चाहता हूं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एक बार और बने नरेंद्र मोदी जी। आप बताइए कौन ऐसे बहन जी कभी बोली है कि मैं भाजपा को सपोर्ट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये बने वो बने? नहीं बोली हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव बोले और खुद जाके अखिलेश यादव उन लोगों के चरणों में पड़े रहते हैं। इनकी बहन खुद भाजपा में ज्वाइन की है, भाजपा से है वो। आइए आप कहते हैं कि हम भाजपा की बी टीम में, दिखा दीजिए एक तस्वीर, एक समर्थन दिखा दीजिए हमारा, हम भाजपा के साथ हैं। तो आप तो खुलेआम भाजपा के साथ घुल मिल रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम में एक प्रोपगंडा बना के फैलाया जा रहा है, दलित समाज को बरगलाया जा रहा है कि दलित समाज समुदाय बहक जाए और बहुजन समाज पार्टी बहन जी से दूर हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी के जितने लोग हैं या बहुजन जितने लोग हैं, हमारे भाई जितने हैं, दलित समाज के भाई हैं या ओबीसी हो, मुसलमान भाई हो, सभी लोग अखिलेश यादव जी का चेहरा भली भांति पहचान रहे हैं। और 27 में जो उन्होंने 24 में गलती किया, वो 27 में कभी गलती नहीं करेंगे। और 27 में पूरे दलित समाज, ओबीसी के भाई हमारे, मुसलमान भाई हमारे मिल के आएंगे साथ में और 27 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इससे कोई नकारा नहीं जा सकता है। तो देख सकते हैं कि किस तरह आग जो की राजनीति की यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्वाला उठ रही है, खासकर पूर्वांचल के क्षेत्रों में। और बहन जी को पुनः ये लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। 27 की जिस तरह आप लोग गर्मजोशी में तैयारियां कर रहे हैं, क्या कोई इसमें डाउट है, संदेह है कि बहन जी नहीं लौटेंगी? बहन जी को जिस तरह अपने गद्दी पर बैठाने का एक प्रण आप लोगों ने ले लिया, इस बार 27 दूर नहीं है। क्या कहेंगे पूरा अपने समाज के लोगों को, जो लोग जुड़े हैं आपके इस गमछे से, जो मोहब्बत करते हैं बहन जी से, उन लोगों से क्या संदेश देंगे 27 को लेकर? मैं उनसे ही अपील करना चाहूँगा कि आप जितने हमारे भाई हैं, सर्व समाज के जितने भाई हैं, आप लोगों ने बहन जी का शासनकाल देखा होगा जो 2007 से 2012 तक चला था। उसमें कितना गुंडा, अत्याचारी, बलात्कारी कितने लोग बैठे हुए थे कि उसमें गुंडा अत्याचारी चल रहा था कि नहीं चल रहा था, वो कर रहे थे। उसको भली बात ही उनके शासनकाल को आप जानते हैं, उसको देखिए। और सपा का भी कार्यकाल देखिए और भाजपा का भी देखिए और कांग्रेस का भी देखिए। अगर देखिए, अगर सबसे बेहतर माननीय बहन जी का शासनकाल नहीं रहा तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा।
और इसी सब देखते हुए, इसी सब कार्यकाल को देखते हुए पुनः 27 में सभी समाज के भाई, हमारे सर्व समाज के भाई हमसे जुड़ेंगे और निश्चित तौर पे 27 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। जी। आपके बलिया में, रसड़ा में देखा जाए तो कांसीराम आवास योजना की बिल्डिंगें आज भी धड़ाधड़ ये कह रही है कि माया जी ने ये बनवाया था, नहीं बहन जी ने बनवाया था। और दुर्भाग्य है कि अभी सरकार लौटी नहीं है, लेकिन पुनः सरकार आती है जाती है, बीजेपी गवर्नमेंट डबल इंजन सरकार चल रही है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि वहाँ पर हजारों जिंदगियाँ बसाई जा सकती है, उस पलायन कर सकते हैं उस घर में। क्या कहेंगे इस तरह को? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये बहन जी कांसीराम साहब का आवास जो बनवाई थी नाम से, उसको अगर रुकवाने का कोई काम किया, वो बन रहा था, प्रगति बेकार्य था। लेकिन जब बहन जी का शासनकाल गया, उसके बाद अखिलेश जी यादव उन्होंने रोकने का काम किया उस आवास को, और अब तक पड़ा वैसे पड़ा हुआ नहीं, तब तक कितने बेघर लोग उसमें जाके बसे होते। माननीय अखिलेश जी की मेहरबानी है कि उन्होंने रोक दिया और कहते हैं हम दलित हितैषी, हम गरीबों के मसीहा हैं, उनके साथ दुख सुख में जाते हैं। कैसे जाते हैं? अभी उनका एक नेता एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंका, उस पर वो कुछ नहीं बोले। उनके ही नेता, पार्टी का नेता, ये नहीं हम कह रहे हैं कि वो यादव समाज से नहीं, उनके पार्टी का नेता, उस पर वो कुछ नहीं बोले। यहीं बगल में हमारे विधानसभा रसड़ा विधानसभा चित्तामनपुर में था, वहाँ यादव समाज मिलकर एक दलित भाई को बुरी तरह से मारते हैं और फिर धमकी भी देते हैं कि अगर तुम मुकदमा किए तो हम तुमको जान से मार देंगे। वहाँ जाके बहुजन समाज पार्टी उस भाई को न्याय दिलाने का काम करती है, ऐसी मुकदमा लगवाने का काम करती है। और माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम दलित हितैषी हैं। कैसे कहते हैं? बाकी हमारे जो भाई जाके सपा ज्वाइन किए हैं, एक भी भाई जो है कि देखिए, पहली बात वो जब जाते हैं तो उनकी सोच बदल जाती है। वो खुद स्वार्थ में लगे हुए हैं, वो कभी समाज की बात नहीं करते हैं। उनको ये चीज़ है कि अगर हम बोल देंगे, समाज के बारे में बोलेंगे, जो गलती कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, जो उनकी पार्टी गलती कर रहा है, उसको हम बोल देंगे तो हमारा जिला पंचायत का टिकट कट जाएगा, विधानसभा का टिकट कट जाएगा। इसलिए वो स्वार्थ में जाकर उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर कोई वाकई में अपने समाज की आवाज़ उठा रहा है, दलित समाज की आवाज़ उठा रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता है और कोई नहीं है। देख सकते हैं कि बड़े ही जोश और जुनून के साथ अपने बातों को एक जिम्मेदारी के साथ रख रहे हैं, जो कि बहुजन के नेता हैं। और ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जिस तरह बहन कुमारी मायावती ने अपने कार्यकाल में जो शासन चलाया है वो काबिल तारीफ था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा प्रदेश के लोग कहते हैं, वो थकते नहीं हैं कि जो उनकी कानून धरातल पर वर्क करती थी वो काबिल तारीफ थी। आज देखने को मिल रहा है कि दलित समाज का जिस तरह अत्याचार किया जा रहा है, हालांकि देखा जाए कि जिंदा जला दिया रहा है, कहीं बहन बेटियों को दिन दहाड़े जो कि बलात्कार तक हो जा रहे हैं, वो लेकर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी मामले बन जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस सरकार में जिस तरह दलित समाज के साथ अत्याचार जो हो रहे हैं इन दिनों हर एक प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर? अभी सर आप बता दूं कि अभी तो ये कुछ नहीं है। अगर ऐसे ही रहा, फिर पुनः भाजपा आती है या सपा की सरकार आती है, तो इससे भी बदतर दिन देखना पड़ जाएगा। बीजेपी से अधिक दिन देखने को मिलेगा सपा सरकार। सपा तो समझिए कि भाजपा से भी बड़ी, उसका भाजपा का बाप है, भाजपा भी चलाव है थोड़ा। हाँ, इसमें तभी चलाव है कि दलित समाज में बहुत सही है, लेकिन जब भाजपा जब सपा आ जाती है तो इतना गुंडा राज हो जाएगा कि शायद उसको कोई बचा नहीं पाएगा दलित समाज को। जब वर्तमान में ये स्थिति है, इससे पहले भी उनका शासनकाल लोग देखे हैं कि जो लाल टोपी वाले लाल गमछा पहन के और जाते हैं, वही अम्बेडकर पार्क में जाते हैं, बहन जी की मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं, बाबा साहब का मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं। अगर सत्ता आती है तो पुनः उस इतना अत्याचार करेंगे, इतना अत्याचार करेंगे कि आदमी खुद अपने आप खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगा और उम्मीद नहीं रखेगा कि हम थाना फौजदारी जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा। कहीं नहीं न्याय मिलेगा। जिस तरह पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में और आप लोग जिस तरह कदम बढ़ा चुके हैं राजनीति को लेकर, बहन जी को लाने के लिए, यानी 27 में गद्दी पर बैठाने के लिए, उसी तरह उससे पहले चुनाव बिहार में है 25 में क्या तैयारियां चल रही है बहुजन समाज पार्टी को लेकर?